दोस्तों आजकल संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी काफ़ी चर्चा में है और इस फिल्म में आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में नजर आ रही है। संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी मशहूर लेखक और पत्रकार एस हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पर आधारित है। गंगूबाई कठियावाड़ी की कहानी बहुत दिलचस्प है। मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में गंगूबाई ऐसा नाम रहा जिसके कोठे पर बिना उसकी मर्जी के बड़े बड़े गैंगस्टर भी कदम नहीं रखते थे और गंगूबाई को मुंबई का माफिया किंग्स भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गंगूबाई कठियावाड़ी कौन थी और उनके जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प बातें भी हम आपको बताएंगे। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों गंगूबाई का असली नाम गंगा हरजीवन दास था और गुजरात के कठियावाड़ के रहने वाली थी। एक संपन्न परिवार में पैदा हुई। उनके माँ बाप बहुत पैसे वाले थे। गंगा का सपना था कि वो बड़ी होकर एक्ट्रेस बने। माता पिता ने गंगा का पालन पोषण बड़े ही लाड प्यार से किया था, लेकिन कॉलेज के दिनों में गंगा को प्यार हो गया। प्यार होना गलत नहीं था, लेकिन 16 साल की उम्र में उसे जिस लड़के से प्यार हुआ था वो लड़का गलत था। उस लड़का का नाम था रमनीक लाल। दोस्तों रमनीक लाल गंगा के पिता के अकाउंटेंट था। गंगा के परिवार वाले इस प्यार के खिलाफ थे। गंगा को एक्ट्रेस भी बनना था और अपना प्यार भी पाना था, इसलिए वह रमनीक के साथ भागकर मुंबई आ गई। लेकिन रमनीक लाल यहाँ गंगा को धोखा दे देता है। दरिंदे रमनीक लाल ने उसे महज 500 रुपये में कमाठीपुरा के एक वेश्यालय को बेच दिया। वहाँ हर दिन गंगा के जिस्म का सौदा होने लगा। हालात के आगे मजबूर गंगा रोज रोती थी, बिलखती थी, खुद को और अपने प्यार को खोजती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती थी। वो बुरी तरह से वहाँ फंस चुकी थी। धीरे धीरे वो उसी हालात में जीना सीख लिया। वो घर अब वापस नहीं जा सकती थी। 1960 के दशक में कमाठीपुरा के इलाके में माफिया डॉन करीम लाला का सिक्का चलता था। एक बार करीम लाला के एक गुंडे शौकत खान की नज़र गंगा पर पड़ी। उस वहशी ने गंगा का रेप किया और गंगा के साथ मारपीट भी किया था और गंगा ने उस पठान को सबक सिखाने का मुंड बना लिया और उस पठान के बारे में पता किया तो पता चला कि वो माफिया डॉन करीम लाला का आदमी था। गंगा इंसाफ मांगने करीम लाला के पास गई और करीम लाला ने ना सिर्फ इंसाफ किया बल्कि गंगा को अपनी बहन भी बना लिया। और अगले दिन जब पठान गंगूबाई के पास पहुंचा तो करीम लाला के आदमी ने उसकी जम के पिटाई की और फिर यहाँ से गंगा के गंगूबाई कठियावाड़ी बनने की असली कहानी शुरू हुई। करीम लाला की बहन बनने के बाद गंगूबाई का कद बढ़ गया। वो कमाठीपुरा के कोठे वाली गंगूबाई बन गई। धीरे धीरे कमाठीपुरा की पूरी कमान भी गंगूबाई के हाथ में आ गई। कोठा चलाना गंगूबाई का काम था, लेकिन वह नेक दिल थी, इसलिए सेक्स वर्कर्स के लिए वह गंगू माँ थी। बताया जाता है कि गंगूबाई ने अपने वेश्यालय में कभी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं थी। वह उसी को कोठे पर रखती थी जो अपनी मर्जी से आती थी। गंगूबाई सेक्स वर्कर्स के अधिकारों के लिए एक आवाज़ बन गई। दोस्तों करीम लाला के मुंह बोली बहन बनने के बाद गंगूबाई की कद इतनी बढ़ गई कि उसके बिना इजाज़त के कोई भी गैंगस्टर या बड़े से बड़े माफिया कोठे या कमाठीपुरा में कदम नहीं रखता था। गंगूबाई ने अपने जीवन में न सिर्फ सेक्स वर्कर्स के लिए काम किया बल्कि वो अनाथ बच्चों की भी सहारा बनी। गंगूबाई ने कई बच्चों को भी गोद लिया था। ये बच्चे या तो अनाथ थे या बेघर। इन बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी गंगूबाई की थी। दोस्तों 1960 के दशक में कमाठीपुरा में सेंट एंथनी गर्ल्स हाई स्कूल शुरू हुआ और वहाँ यह आवाज़ उठने लगी कि वेश्यालयों को बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि वेश्याओं के आसपास होने का बुरा असर छोटे बच्चों पर पड़ेगा। इस फैसले से कमाठीपुरा में करीब एक सदी से काम कर रही महिलाओं पर बुरा असर पड़ने वाला था। गंगूबाई ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और इसे आगे ले जाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। अपने राजनीतिक परिचितों के मदद से उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए वक्त मांगा। हालांकि यह मीटिंग आधिकारिक तौर पर कहीं दर्ज नहीं हुई, लेकिन एस हुसैन जैदी ने अपनी किताब में इस किस्से का जिक्र किया है। जैदी ने माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में लिखा
इस मुलाकात में गंगूबाई की सजगता और स्पष्ट विचारों से नेहरू भी हैरान रह गए। नेहरू ने उनसे सवाल किया था कि वह इस धंधे में क्यों आई, जबकि उन्हें अच्छी नौकरी या अच्छा पति मिल सकता था। ऐसा कहा जाता है कि गंगूबाई ने उसी मुलाकात में तुरंत नेहरू के सामने प्रस्ताव रखा। तो गंगूबाई ने नेहरू से कहा कि अगर वो उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करने को तैयार है तो वह ये धंधा हमेशा के लिए छोड़ देगी। इस बात से नेहरू दंग रह गए और उन्होंने गंगूबाई के बयान से असहमति जताई। तब गंगूबाई ने कहा, प्रधानमंत्री जी नाराज मत होइए, मैं सिर्फ अपनी बात साबित करना चाहती थी। सलाह देना आसान है लेकिन उसे खुद अपनाना बहुत मुश्किल है। नेहरू ने इसके खिलाफ कुछ नहीं कहा। मुलाकात खत्म होने पर नेहरू ने गंगूबाई से वादा किया कि वो उनकी मांगों पर ध्यान देंगे। प्रधानमंत्री ने जब खुद इस पर हस्तक्षेप किया तो कमाठीपुरा से वेश्याओं को हटाने का काम कभी नहीं हो पाया। दोस्तों, कोई गंगूबाई को देवी समझता है तो कोई वेश्या समझता है। गंगूबाई किसी के लिए गंगू माँ भी थी। वो अनाथ बच्चे को गोद भी ली हुई थी। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।